हमने आपके कृतिका का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इस जल प्रलय में, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के बाढ़ की विनाश लीला का वर्णन था। जो पटना में बाढ़ आई थी उस समय उसका पूरा उसमें वर्णन दिया गया है। उसमें बाढ़ में आदमी को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती हैं, बाढ़ में आदमी को कैसे सतर्क रहना चाहिए, उससे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, इस तरह के एक रिपोर्ट इसमें हमारे सामने आती है। ये रिपोर्टाज है फणीश्वर नाथ रेणु का। आज हम इसका प्रश्न अभ्यास देखेंगे। इसके प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है ये आपको हम नोट्स तैयार करवाएंगे, आप नोट्स बनाते रहिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो आपने बुक में लेसन पढ़ा, आपको समझ में आया होगा कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग क्या क्या तैयारियां कर रहे थे। बाढ़ की जब खबर आई तो पूरा शहर घबरा गया था और परेशान हो गया था। बाढ़ की भयानकता को देखते हुए सभी लोग अपने अपने घरों में, जो जिनके 2 मंजिले मकान थे, नीचे के सामान ऊपर की मंजिल में रख रहे थे, और जितने दुकानदार थे अपने सारे सामान ट्रक में, टेम्पू में, टमटम में, जो भी सुविधा ट्रांसपोर्ट की जिसके पास थी उसमें रख के लोग एक जगह से अपने दूसरी जगह यानी सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे। और घरों में लोग पर्याप्त ईंधन, खाद्य सामग्री और मिट्टी का तेल यानी केरोसिन तेल और माचिस, मोमबत्ती, ये सब आवश्यक सामग्री, आलू आदि लोग खरीद कर, क्योंकि दुकान ये भी सूचना थी कि जब बाढ़ आ जाएगी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। मार्केट भी लगभग बंद हो चुका था, आगे आपने ये भी देखा खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। तो ये सारी आवश्यक सामग्री लोग अपने घरों में रख रहे थे। लोग जिनके यहाँ पानी आने का भय था वो अपना स्थान चेंज करके दूसरे जगह पे शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे। जिनके 2 मंजिले मकान थे नीचे से ऊपर जा रहे थे। तो ये थी बाढ़ से बचने की तैयारियां। लोग बाढ़ की खबर सुनते ही इस तरह की तैयारियां करने लगे थे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। तो आपने चैप्टर में पढ़ा लेखक कितना उत्सुक था। वो काफ़ी पीने के बहाने कभी जाता है रिक्शे पे बैठ के, रात भर जगता है, कैसे बाढ़ का पानी आ रहा है। तो एक तो ये उत्सुकता नॉर्मली होती इस तरह के इंसान में अंदर, लेकिन लेखक के अंदर क्या उत्सुकता थी। लेखक कई रचनाओं में अपनी इस तरह की बाढ़ का वर्णन कर चुका था जो कि उसने देखा नहीं था कभी। लोगों से सुनकर, लोगों की बातें सुनकर या अपनी फीलिंग, अपने अनुभव के आधार पर उसने कई ऐसी रचनाएं लिखी थी। उसमें उसको प्राइज भी मिले थे। बहुत अच्छी रचनाएं की थी उन्होंने बाढ़ से संबंधित, बाढ़ की विलास लीला से संबंधित। लेकिन इस बार क्या था, लेखक जब जहाँ उस जगह पे मौजूद था जहाँ पे बाढ़ आई पटना में, राजेंद्र नगर में, और लेखक इस बाढ़ को के पानी को शहर में घुसते हुए और उसकी विनाश लीला को स्वयं अपने आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता था। इसलिए उसे इतनी उत्सुकता थी कि मैं उस समय मौजूद रहूं, उस स्थान पे रहूं जिधर से बाढ़ का पानी आता है, कैसे ये भयंकर रूप से प्रलयंकारी बाढ़ का पानी जो है कैसे प्रलय मचाता है, कैसे विनाश करता है शहर का, ये देखने के लिए लेखक बहुत ही उत्सुक था। क्योंकि इस बार वह कथा या कहानी लिखने के बजाय रिपोर्टाज लिखना चाहता था। वो खुद अपनी आंखों से देखकर उसकी रिपोर्ट तैयार करना चाहता था। ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। अब आपका कथन ही है सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, तो इसमें तो स्वयं ही क्वेश्चन का आंसर आपके आ गया, पानी कहाँ तक आ गया। पानी कहाँ तक आ गया है ये लोग क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि वो जिज्ञासु हैं। तो ये कौन सी भावना आपके सामने आ रही है, जिज्ञासा की भावना। जब पूरा जनसमूह के अंदर जो जिज्ञासा की भावना थी वह इस कथन के आलोक में सामने आ रही है कि पूरा जनसमूह एक ही जिज्ञासा को लेकर उद्विग्न था। उनके आंखों में ये जिज्ञासा एक प्रश्न का रूप ले चुकी थी कि बाढ़ का पानी कहाँ तक आ गया। लोग भयभीत इस समय नहीं दिखाई दे रहे थे, भय की भावना यहाँ नहीं दिख रही कहीं भी कि लोग डरे हुए हैं कि बाढ़ का पानी आएगा तो क्या होगा, बढ़ जाएंगे, कुछ भी ऐसा कुछ डर नहीं दिखाए, बल्कि एक जिज्ञासा दिखाई दे रही कि बाढ़ का पानी किस गति से आ रहा है, उसकी तीव्रता क्या है, उस जब आ रहा है तो क्या हो रहा है, उसकी पानी की चाल कैसी है, कैसे लोगों को डुबो रहा है, ये जिज्ञासा यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जनसमूह की कौन सी भावना यहाँ पे प्रत्यक्षित हो रही है, जनसमूह की जिज्ञासा की भावना यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है। और यही इसका
आंसर है कि इस जनसमूह में जिज्ञासा की भावना दिखाई दे रही थी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मृत का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों? तो मैंने चैप्टर पढ़ाते समय भी आपको बताया था मृत का तरल दूध क्या है। मृत का तरल दूध उसी बाढ़ के पानी को कहा गया है। पानी क्योंकि तरल होता है इसलिए उसे तरल कहा ही जाता है, और इसे मृत का दूध कहा गया है। तो ये तरल है इसलिए इसे मृत का तरल दूध कहा गया है। क्यों कहा गया है मैं आपको बताती हूँ। बाढ़ का पानी जब आ रहा था बड़े वेग से, बड़े प्रचंड वेग से, तो वो भयंकर विनाश लीला करते हुए आ रहा था। कितने लोगों के घर बह गए, कितने प्राणी गायब हो गए। जीव जंतु जो थे, छोटे बड़े कुछ प्राणी ऐसे थे जिनका पूरा समूल ही नष्ट हो गया उस बाढ़ के पानी में। कुछ उत्पन्न भी होते हैं छोटे मोटे कीटाणु, लेकिन जो पहले से प्रॉपर तरीके से प्राणी होते हैं उनको विनाश कर देती है बाढ़ का पानी जब बड़े वेग से आता है। तो कितने लोगों के घर उजड़ गए, कितने लोगों के घर बह गए, कितने लोगों अपने घर से बेघर होकर बाद में उनको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। इस प्रकार इतने लोग अपना सब कुछ खोकर अपने प्राण दे रहे थे, इतने प्राण को ले रहा था यह पानी, यह बहता हुआ पानी, ये बाढ़ का पानी इतने लोगों की जाने ले रहा था कि इसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है इस कहानी में। क्योंकि बहुत से लोगों की मौतें हो रही थी, बहुत से लोगों की जानें जा रही थी, और ये पानी तरल के रूप में था, और ये तरल के रूप में बहुत से लोगों के जान ले रहा था। बहुत से लोगों के प्राण चले गए, बहुत से लोग घर से बेघर हो गए, बहुत से लोगों का सब कुछ उजड़ गया, बहुत से लोगों के घर बह गए। तो ये क्या था? पानी जो था बाढ़ का बहता हुआ पानी मृत्यु का तरल दूध था एक तरह से लेखक के शब्दों में, और इसीलिए इसे मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो ये आप कुछ अपने सुझाव भी रखेंगे, कुछ सुझाव हम आपको बताते हैं। जो भी आपदा है, कोई भी दैवीय आपदा होती है, जैसे भूकंप आ जाए, कहीं भी आग लग जाती है, बाढ़ आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो हमें हमेशा इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि कब क्या हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हम बाहर रहने की, जैसे ही एक कोरोना संकट प्रत्यक्ष रूप से देखिए तत्काल में हमारे सामने है। हमें अगर हमारी सरकार और हम तैयार नहीं रहते तो आज पता नहीं कितनी परेशानियां हमारे सामने उपस्थित होती, और वैसे भी काफ़ी सारी परेशानियों का हमने सामना किया है इस कोरोना संकट में। तो यही होती हैं प्राकृतिक आपदाएं या दैवीय आपदाएं, जैसे बाढ़ आ गई, कहीं भी आग लग गई बहुत भयानक, या सूखा पड़ गया। तो हमें किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए? हमें कुछ ज़रूरी सामान हमेशा रखना चाहिए। हमें हमेशा मौसम की जानकारी रखनी चाहिए कि किस तरह का मौसम आने वाला है। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, इंटरनेट पे या टीवी में हमें बताया जाता है कि कल का मौसम कैसा होगा, परसों का मौसम कैसा होगा। तो उनके अनुसार हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। हमें खाद्य सामग्री को सुरक्षित ढंग से अपने घरों में पर्याप्त रूप में रखना चाहिए कि अगर 2-4-10 दिन की ज़रूरत पड़े तो हमें किसी चीज़ की परेशानी ना हो, उतनी खाद्य सामग्री हमें रखनी चाहिए। इसके अलावा हमारी सरकार और समाज सेवी संस्थाएं जो हैं उन्हें भी हमेशा हर तरह की परेशानियों से निपटने के लिए पहले से ही पूर्ण रूप से तैयार रहना चाहिए कि अगर कोई भी आपदा या कोई भी इस तरह का प्राकृतिक संकट हमारे ऊपर आता है तो हम पहले से ही तैयार रहें उसको सहायता पहुंचाने के लिए। हमें डॉक्टरों की पूरी तैयारी रखनी चाहिए, डॉक्टरों की सुविधा होनी चाहिए, दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में हमारे पास इस तरह की आपदाओं के बाद निपटने के लिए होनी चाहिए, और हमें खाद्य सामग्री, माचिस, प्रकाश का सामग्री, जैसे अगर लाइट नहीं रहती है बाढ़ के बाद तो हमारे पास मोमबत्तियाँ होनी चाहिए, हमारे पास ईंधन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, खाद्य सामग्री होनी चाहिए। इस तरह की तैयारी हमें रखनी चाहिए किसी भी दैवीय आपदा से या प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए। आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन है, अब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं आए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट किया गया है। तो देखिए हमारे समाज में बहुत तरह की मानसिकता के लोग होते हैं। कोई बहुत उच्च मानसिकता के भी होते हैं, कोई बहुत छोटी मानसिकता के होते हैं, कोई ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं, कोई बहुत ही सहयोगपूर्ण भावना से रहता है समाज में, किसी के अंदर सहयोग की कोई भावना नहीं होती है। तो यह कथन
हमारे सामने किस तरह की भावना को उपस्थित करता है, ये एक ईर्ष्यालु भावना को जागृत करता है और स्वार्थी भावना, दोनों इसमें प्रबल रूप से सामने आ रही हैं। हमारे अंदर जो स्वार्थ की प्रवृत्ति होती है या ईर्ष्या की भावना होती है कि हम कष्ट में हैं तो अगला भी कष्ट में रहे, या ये स्वार्थ की भावना कि हम बस सुखी रहें, बाकी दुनिया चाहे समाज का जो भी होता है उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये भावना यहाँ पूरी तरह से परिलक्षित हो रही है कि लोगों में किस प्रकार ईर्ष्या और असहयोग की भावना होती है कि अगर हम दुखी हैं उस समय हमें कोई, एक तरह से यहाँ बदले की भावना भी सामने आ रही है कि हम जब दुखी थे तो जिसने मेरी सहायता नहीं की, अगर अगला उसी के ऊपर कोई संकट आ रहा है तो हम सक्षम होते हुए भी उसकी सहायता नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि ये हमारे संकट के समय में काम नहीं आया था। लेकिन ये गलत बात है, ये भावना नहीं रखनी चाहिए इंसान को। लेकिन यहाँ इसी भावना को दृष्टिगोचर करते हुए दिखाता है लेखक कि ऐसी भावनाएं हमें नहीं रखनी चाहिए, हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर कोई संकट आ रहा है तो हमें उसकी मदद करना चाहिए, जो भी हम करने लायक हैं हमें उतना मदद उसकी करनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी भावना दृष्टिगोचर हो रही है, यहाँ पे ईर्ष्या की भावना और बदले की भावना तथा निजी स्वार्थ की भावना। यद्यपि ये बहुत ही कलुषित और दुखद है कि हमारे समाज में ऐसी मानसिकता के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्हीं मानसिकताओं को उद्धृत किया गया है इस कथन के आलोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई। अब आपने जो देखा वहाँ का रिपोर्ट देखा आपने कि बहुत सारे लोग बाढ़ का पानी देखने के लिए वहाँ पे एकत्रित हो गए थे। तो सारे, कुछ तो न लेना था न देना था, सब लोग खाली थे। और यहाँ पे क्या था, लोगों के अंदर, अभी आपने एक क्वेश्चन में भी पढ़ा, लोगों के अंदर जिज्ञासा थी, किसी प्रकार का डर और भय नहीं था यहाँ पे लोगों के मन में, और एक जिज्ञासा थी और एक तरह से लोग उत्सुक भी थे, कौतूहल में थे, सारे लोग इकट्ठे थे। तो लोग खुश मिजाज भी थे, खुशी के मूड में भी थे। कुछ लोग जो अपने आप को सुरक्षित कर चुके थे, सभी लोग वहाँ पे तभी वो बाढ़ का पानी देखने आए थे। तो एक तरह से उनके अंदर जिज्ञासा और खुशी की भावना थी, लोग एकत्रित थे, तो कौतूहल और उल्लासपूर्ण माहौल बना हुआ था। और पानी नहीं आ रहा था, पानी का लोग वेट कर रहे थे कि कब बाढ़ का पानी आएगा, हम उसको स्वयं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, ये कौतूहल लोगों के अंदर था। और किसी चीज़ का इंतजार करने में आपको पता होगा टाइम नहीं जल्दी बीतता है, टाइम नहीं पास होता है। तो पानी वहाँ इनके टाइम पास का एक बढ़िया जरिया बन गया था, इसलिए लोग अपना टाइम पास करने के लिए पान ही खा रहे थे। जी बहुत सारे लोग थे तो बहुत सी पान की आवश्यकता थी, इसलिए सभी दुकानें बंद होने के बाद, बाजार बंद होने के बाद भी, खरीद बिक्री बंद होने के बाद भी पान की बिक्री बढ़ी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे लोग पान खाने लगे थे और सब लोग अपना टाइम पास करने के लिए पान की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन कर रहे थे। ये आपका 7th क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगले सारे क्वेश्चन का आपको नोट्स तैयार करवा देंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।